Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. बहुत पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था। इस कारण से वो उदास रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा? गीद ने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैं यहां सब चर चुका हूं, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूं। गधा रोया। गधे की दुहक भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओ, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा ताजी सब्जियों का खेत है। तुम वहां जा सकते हो और भर पेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहां ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ उस गधे को खेत तक ले गया। एक बार सब्जी के खेत में वो लोग पहुंच गए। फिर वे चुपचाप ताजी सब्जियां चबाते हैं। तभी उनके पास में किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और भर पेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के खेत में चले जाएं, ताकि उन्हें फिर से भर पेट खाने को मिले। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप खेत में घुस गए और फिर भर पेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओ, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखो। यह इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूं। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहां नहीं गा सकते, लेकिन मैं तो गाना चाहता हूं, गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश करी और कहा, किसान उसकी बात सुनेगा, उनके पकड़े जाने का डर भी है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी, तब वो वहां से चला गया। गधे ने आह भरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रेंकने की आवाज सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्द ही खेत से बाहर खदेड़ दिया। ओ, गधा दर्द से कराहता हुआ वापस गीदड़ के पास आ गया और उसने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए खेत से बाहर नहीं आ गए होते, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहां से चला गया। गधा को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन बहुत बड़ा सबक भी उसने सीख लिया। कहानी की सीख, हर काम का एक सही समय होता है। अगर हम जिद करें और समझदारों की बात न माने, तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.